हाथों से ही बदल सकते हैं अपनी तकदीर को। हम बहुत लकी हैं, हमारे साथ शिवानी बहन है। बस आज प्रोग्राम शुरू करते हुए मैं ये शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आज उनको सुनकर आपकी आने वाली हर शाम यूं ही सुहानी रहे, खुश रहें आप इतना कि खुशी भी आपकी दीवानी रहे। मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूंगा लीला बहन, रचना बहन, ब्रह्मा कुमारी, हमारी इन देवे बहनों को कि दीदी का स्वागत आप बैच द्वारा और फूलों के द्वारा करें और आप सब चेतन फूल अपनी मुस्कान के साथ इस वातावरण को और सुगंधित कर रहे हैं। ये सूरज चांद सितारे सबके लिए इनके नजारे, फूलों से बैजे से चमक बस मेरे लिए। सम्मान करने के बाद अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा सरस्वती एजुकेशन ट्रस्ट से हरीश भाई जी पटेल को। मोमेंटो के साथ वो आदरणीय दीदी जी का सम्मान करेंगे और डी खुशहालदास ज्वेलर जी से दीपक खुशहालदास भाई चौकसी जी मोमेंटो के साथ शिवानी बहन का सम्मान करेंगे। भाई बहनों, ऐसे महामानव, ऐसी दिव्य हस्तियां जहां भी कदम डालती हैं और आज जो सूरत में है तो जहां भी जाती हैं सुख शांति आनंद का संचार करती हैं। जहां भी वो होती हैं एक आनंद चारों ओर बिखरता है और सारा अंधेरा छटता जाता है। जीवन के रास्ते में जीत उनकी जो चलते हैं, हिम्मत से ही मेहनत से ही तो भाग बदलते हैं। तो भाई बहनों, आज समय भी है, मौका भी है, तो हम शिवानी बहन के साथ सरल भाव से जीना सीख लेते हैं, अपने जख्मों को खुद ही सीना सीख लेते हैं, हर पल में जो आनंद छिपा है उस आनंद को पीना सीख लेते हैं। आदरणीय शिवानी बहन। ओम शांति। 1 मिनट के लिए हम सभी बाहर की सारी आवाजों से मन को किनारा करते हुए अंदर की आवाज को सुनते हैं। चलो 1 मिनट के लिए अपने जीवन की यात्रा अपने आप को देखें। जीवन में चलते चलते कभी कभी अचानक कुछ ऐसी बातें आ जाती हैं जो मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया था, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने जिन पर विश्वास किया था फिर उन्होंने धोखा क्यों दिया, मैंने इतनी मेहनत की थी फिर सफलता क्यों नहीं मिली। अपने जीवन को चेक करते हुए देखें कि क्या कभी मन में ऐसा क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों होता है मेरे साथ। और जब मन में ये प्रश्न आता है तो क्या उत्तर मिलता है। ये सब जो हो रहा है ये किसकी मर्जी से हो रहा है।
हमारा भाग्य कौन लिखता है? किसने डिसाइड किया जो मेरे जीवन में होने वाला है? ओम शांति। हम में से कईयों को ऐसा अनुभव हुआ होगा कि जीवन में चलते चलते अचानक से बातें आती है ना। अचानक सब ठीक चल रहा है, अचानक कभी कोई बीमारी, कभी बिजनेस में कोई उतार चढ़ाव, कभी रिश्तों में जहां सोचा ही नहीं था वहां कोई उतार चढ़ाव, अचानक से बातें आने लगती हैं। और जब अचानक से ऐसे बातें आती हैं तो मन कहता है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? होता है ऐसा? आता है ऐसा माइंड में क्वेश्चन, ऐसा क्यों हुआ? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों हुआ? छोटी छोटी बातों के लिए हम इधर उधर किसी ना किसी पे उंगली रख देते हैं कि ये जो हुआ वो इनकी वजह से, इसकी वजह से, इसकी वजह से। लेकिन जब कुछ बड़ी बातें आती हैं, जब उंगली इधर नहीं रखी जाती है तो फिर उंगली कहाँ रखी जाती है? कहाँ जाती है उंगली? फिर तब रखो उंगली, अभी कहाँ जाती है? जाती है ना ऊपर, कि ये जो हुआ ये किसकी मर्जी से हो रहा है? क्योंकि बचपन से हम ये सुनते आए कि जो कुछ होता है वो किसकी मर्जी से होता है? परमात्मा की मर्जी से होता है। राइट? जो कुछ हो रहा है, पत्ता पत्ता भी हिलता है तो किसकी मर्जी से हिलता है? परमात्मा की मर्जी से हिलता है। जो हमारे जीवन में अच्छा हो रहा है वो भी भगवान की मर्जी, और जो हमारे जीवन में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है वो भी भगवान की मर्जी। राइट? कौन कौन अग्री करता है? राइट? ये इतना जो शोर है ये भी भगवान की मर्जी। राइट या नॉट राइट? अब भगवान हमारे लिए इनको चुप ही करा दे, फिर थोड़ा सा कराए या नहीं कराए? नहीं। क्यों? भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है। कभी एक बार आज इस बिलीफ को जो हम बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, अब थोड़ा सा चेक करते हैं। हम आज यहां आए किसकी मर्जी से आए? आप सब यहां आए किसकी मर्जी से आए? अपनी मर्जी से आए। अभी 1 मिनट पहले क्या बोला था? 1 मिनट पहले क्या बोला था? कि जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। लेकिन हम यहां आए तो किसकी मर्जी से आए? अपनी मर्जी से आए। सारा दिन में अपने को चेक करना है। सुबह उठना, तैयार होना, काम पे जाना, किसी से बात करना, किसी के बारे में सोचना, किसी के साथ व्यवहार में आना, ये सब कुछ जो हम सारा दिन कर रहे हैं ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं या कोई हमसे करवा रहा है? देखो, छोटा सा बच्चा भी बोलता है अपनी मर्जी से करता हूं। हाँ? आप जो मस्ती करते हो सारा दिन वो किसकी मर्जी से करते हो?
अपनी मर्जी से करते हैं। बहुत कुछ सुना पढ़ा, लेकिन कई बार उसका जो सही भाव होता है वो मिस हो जाता है। सारा दिन में हमें अनुभव होता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं वो किसकी मर्जी से कर रहे हैं, अपने आप कर रहे हैं। जो अच्छा कर रहे हैं वो भी हम कर रहे हैं, जो कुछ ऊपर नीचे कर रहे हैं वो भी हम कर रहे हैं। अगर ये दुनिया भगवान की मर्जी से चलती है, एक क्षण के लिए सोचो, अगर ये सृष्टि परमात्मा की मर्जी से चलती तो एक वर्ड में बताओ ये दुनिया कैसी होती है? एक वर्ड में, अगर ये पूरी दुनिया परमात्मा की मर्जी से होती तो ये दुनिया कैसी होती? देखा, परफेक्ट होती, ब्यूटीफुल होती, पैराडाइज होती, स्वर्ग होती। और आज ये क्या है? आज ये क्या है? तो कभी सोचना चाहिए ना, मनन चलना चाहिए ना कि हम कह रहे हैं कि सब कुछ परमात्मा की मर्जी से होता है, लेकिन अगर सब कुछ परमात्मा की मर्जी से होता तो सब कुछ कैसा होता? परफेक्ट 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 होता। अगर आपको पावर मिल जाए अपने बच्चे का भाग्य लिखने के लिए कि आपके बच्चे के जीवन में जो कुछ हो वो आपकी मर्जी से हो, तो आपके बच्चे का भाग्य कैसा लिखेंगे? हेल्थ कैसी हो? परफेक्ट। कारोबार कैसा हो? परफेक्ट। रिश्ते कैसे हो? परफेक्ट। कभी थोड़ा सा बीमार? थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा, अरे थोड़ा तो कभी तो नहीं, थोड़ा भी नहीं। कैसा होना चाहिए? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। अगर 2 या 3 बच्चे हो, एक बच्चा बहुत अच्छा, बहुत आज्ञाकारी, दूसरा थोड़ा सा नटखट, कहना नहीं मानता, कभी कभी गलतियां भी कर देता है, और उन दोनों का भाग्य लिखना हो तो कितना अंतर लिखेंगे दोनों में? सेम लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि जो आज्ञाकारी बच्चा है उसका थोड़ा अच्छा और जो थोड़ा नटखट है उसका थोड़ा कम। रूल क्या है, लॉ क्या है, चेक करना होगा। सेम लिखेंगे या अलग अलग लिखेंगे? पक्का? पक्का? इसका मतलब 2 लॉ हम फॉलो करेंगे कि अगर हम अपने बच्चे का भाग्य लिखेंगे तो 1 परफेक्ट लिखेंगे एंड 2 इक्वल लिखेंगे, राइट? आज अगर हम अपना सब भाग्य चेक करें तो 1 ना परफेक्ट है एंड सेकंड ना वो इक्वल है। तो फिर अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिख रहा होता तो 1 परफेक्ट होता एंड दूसरा इक्वल होता। आज कहां इक्वल है? किसी के घर में तो हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है और किसी को कूड़ेदान में से जाकर खाना ढूंढना पड़ता है। कितना फर्क है? कोई 100 वर्ष की आयु तक एकदम हेल्दी और कोई बच्चा पैदा होते ही बीमार। कितना फर्क है? तो ये भगवान की मर्जी से इतना फर्क आना चाहिए? आना चाहिए? नहीं। तो क्वेश्चन मार्क नहीं उठना चाहिए कि भगवान की मर्जी से कैसे ये सारा भाग्य लिखा जा रहा है। आज शायद ही एक भी परिवार मिलेगा जहां पूरी फैमिली का भाग्य परफेक्ट चल रहा है। मिलेगी कोई फैमिली ऐसे? कहीं कोई हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है, कहीं धन में है, कहीं रिश्तों में है, कहीं मन में तनाव है, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चल ही रहा है। होता है ऐसा या नहीं होता है? ऐसा। अब बचपन से एक और बिलीफ सिस्टम भी सुना है, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। राइट है? राइट है? ये भी राइट है, वो भी राइट था, ये भी राइट है, वो भी राइट था। दोनों को पकड़ते हैं। एक है जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है भगवान की मर्जी, ये एक कॉन्सेप्ट है। दूसरा है जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। अब हमें चूज करना होगा कि दोनों में से कौन सा राइट है, कौन सा नहीं है। दोनों राइट हो सकते हैं?
दोनों राइट हो सकते हैं? फिर से चेकिंग। एक शक्ति है परमात्मा, ठीक है? जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है ये परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। तो सारी पावर किसकी? सारी पावर किसकी? परमात्मा की। सारी जिम्मेवारी भी किसकी? परमात्मा की। मेरी जिम्मेवारी क्या? कुछ भी नहीं, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो किसकी मर्जी से हो रहा है? परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। तो सारी पावर किसकी? सारी पावर हमारी। सारी जिम्मेवारी किसकी? हमारी। दोनों में कितना फर्क है? एक, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, सारी जिम्मेवारी किसकी? उसकी। दूसरी, उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं, सारी जिम्मेवारी किसकी? हमारी। क्या दोनों राइट हो सकते हैं एट अ टाइम? दोनों राइट हो सकते हैं? नहीं। और अब आप देखो, हम हर सत्संग में जाते हैं, दोनों बातें सुनते हैं और दोनों के लिए क्या करते हैं? करते हैं कि नहीं? आज तक हमने क्या किया? जो कुछ सुना, जो कुछ पढ़ा, सिर्फ ऐसे ऐसे किया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कभी भी उस पर विचार ही नहीं किया, क्योंकि सुनने में अच्छा लगता था। और हम आए किस लिए थे सत्संग में? सुनना, अच्छा फील करना, घर जाके तो जो करना है वही करना है। तो ज्ञान, भक्ति, सत्संग, धर्म वो एक डिपार्टमेंट हो गया और बाकी डिपार्टमेंट लाइफ के वो अलग थे। तो हमने जो कुछ सुना हमने कभी भी उस पर चेकिंग नहीं की। इसीलिए हमने दो कॉन्ट्रडिक्टरी बातें सुनते हुए भी दोनों को क्या किया? दोनों राइट है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। तो कर्म क्योंकि परफेक्ट नहीं तो फल भी परफेक्ट नहीं। कर्म हमारे इक्वल नहीं तो फल भी हमारे इक्वल नहीं। अब इस दो कॉन्सेप्ट में से एक को पकड़ना होगा, एक को छोड़ना होगा। कौन सा पकड़ेंगे? कौन सा पकड़ेंगे? सेकंड वाला। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। तो अगली बार जब माइंड में ये क्वेश्चन आए, मेरे साथ ऐसा क्यों, तो उंगली कहां जानी चाहिए? देखो, बच्चे को भी सब समझ में आएगा। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो उंगली वहां नहीं, उंगली कहां जाएगी? कि कुछ न कुछ मैंने किया, उसी कर्म का फल मेरे पास आ रहा है। सारी पावर किसकी? मेरी। सारी जिम्मेवारी भी किसकी? मेरी। अब उसको चेंज करना है तो भी किसने करना है? मैंने। आज कर रहे हैं, परमात्मा के आगे रोज प्यार से अर्जी डालते हैं, प्लीज ये प्रॉब्लम ठीक कर दो, प्लीज ये प्रॉब्लम ठीक कर दो। क्योंकि हमने सोचा प्रॉब्लम दी किसने? उसने। तो ठीक भी कौन करेगा? वही ठीक करेगा। और फिर ताकि हमारी एप्लीकेशन जल्दी प्रोसेस हो जाए, तो एप्लीकेशन के साथ साथ क्या दे देते हैं? एक छोटा सा लिफाफा इंसेंटिव का भी देते हैं साथ में। अगर आप ये प्रॉब्लम ठीक कर दोगे तो मैं ये करूंगा। सारा इंटेंशन क्या है? बस किसी तरह प्रॉब्लम ठीक हो जानी चाहिए, है ना? अगर प्रॉब्लम ठीक हो गई तो वो चढ़ावा मिलेगा। अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, क्योंकि डील क्या थी? हाँ, तो परमात्मा के साथ भी क्या करने लगे? डील करने लगे, है ना? एक को याद किया, प्लीज प्रॉब्लम ठीक कर दो। फिर किसी ने धीरे से आकर बोला, मैंने उनकी पूजा की, मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई। तो हमने ये फोटो थोड़ी साइड पे रखी, एक और फोटो ले आए, चलो प्रॉब्लम तो ठीक हो जाए ना मेरी। हमारा एक ही लक्ष्य था, प्रॉब्लम ठीक हो जानी चाहिए। फिर हम अपना भाग्य जानने के लिए अनेकों के पास गए। जाते हैं ना अपना भविष्य जानने के लिए। आप में से किस किस को रुचि है अपना भाग्य जानने के?
जानने की, भाग्य के मेरे भाग्य में क्या होने वाला है। कोई मिलता है जो हाथ देख सकता है तो तुरंत हम क्या करते हैं? अब आज अपने आप से पूछना चाहिए कि हम अपना भाग्य क्यों जानना चाहते हैं। अगर हमें पता भी चल जाए कि आने वाले 6 महीने में या आने वाले 1 साल में कुछ होने वाला है, तो हमें क्या करना है फिर उसके बाद? सपोज आपको आज आपका भविष्य बताया जाए कि आने वाले 6 महीने में, ध्यान से, आने वाले 6 महीने में कोई आपका बहुत नजदीक का व्यक्ति, बहुत नजदीक, जिस पर आप बहुत विश्वास करते हैं, आने वाले 6 महीने में कोई आपको धोखा देने वाला है। सुन ली भविष्यवाणी? ऐसी ऐसी बातें ही तो सुनने को मिलती है। अब क्या होगा घर आने के बाद? धीरे धीरे धीरे। अब क्या होगा घर आने के बाद? हाँ, क्या होने लगेगा? इंफॉर्मेशन मिली ना, किसी से जाकर प्रेडिक्शन सुनना मीन्स अपने माइंड को एक इंफॉर्मेशन दे देना। जैसे ही इंफॉर्मेशन दी, अब माइंड क्या करने लगेगा? अब धोखा तो एक नहीं देना है, वो प्रेडिक्शन तो राइट है, जो लिखा हुआ जन्म पत्री में या हाथ में वो भी राइट ही है, लेकिन हमें पता नहीं है वो एक कौन है। तो अब हम क्या करना शुरू कर देंगे? जब हमें पता चल जाएगा कि किसी एक ने धोखा देना है, तो अब हमारा मन क्या करने लग जाएगा? धोखा एक ने देना है, हमने डाउट हर एक पे करना शुरू कर देना है। थोड़ा सा किसी ने कुछ किया, ये तो नहीं, ये तो नहीं, इसने आज ऐसे बिना बताए कर दिया, ये तो नहीं। अब ये 6 महीने कैसे बीतेंगे? ये 6 महीने कैसे बीतेंगे? डाउट, एंजाइटी, स्ट्रेस। इस 6 महीने में इतने लोगों पर डाउट करने से अनेक रिश्तों में डिस्टर्बेंस आने लग जाएगी, क्योंकि डाउट की एनर्जी क्रिएट करके हम ट्रांसमिट कर रहे हैं ना हर एक को। अब 6 महीने में ये इतनी डाउट और एंजाइटी की एनर्जी क्रिएट करने से आत्मा की शक्ति क्या हो जाएगी? आत्मा की शक्ति डिप्लीट हो जाएगी। 6 महीने के बाद जो प्रेडिक्शन हुई थी, वो प्रेडिक्शन तो एक्यूरेट सामने आ जाएगी कि कोई हमें धोखा देगा, लेकिन उस 6 महीने में जो हमारी उस सिचुएशन को फेस करने की पावर थी, वो उस 6 महीने में क्या हो गई? वो कम हो गई। अगर हमें वो इंफॉर्मेशन नहीं मिली होती तो हमारे पास जितनी पावर थी उतनी तो पावर रहती ना, लेकिन इंफॉर्मेशन मिलने से हमारी पावर क्या हो गई? और कम हो गई। फायदा क्या हुआ? प्रेडिक्शन जानने का फायदा क्या हुआ? बहुत ध्यान से इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। इंफॉर्मेशन एक बार अंदर घुसी, उसको डिलीट करना पॉसिबल नहीं है। थोड़े दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा कि आज मैं 60 वर्ष का हूं, जब मैं 45 की एज का था तब हम ऐसे ही एक जगह गए थे, ऐसे ही कोई हाथ देख रहा था तो मैंने भी दिखा दिया। तो उन्होंने कहा, जिन्होंने हाथ देखा, उन्होंने कहा कि आप इस साल में 45 की एज पर आप फ्लाइट में ट्रैवल नहीं करना। इंफॉर्मेशन फीड हो गई। आज 15 साल हो चुके। वो भाई कहते हैं हर बार एक तो फ्लाइट में जाना ही अवॉइड करता हूं, और अगर जाना भी पड़ गया तो मैं इतनी एंजाइटी और फियर के साथ जाता हूं। कहते हैं अब इसको डिलीट कैसे करूं? इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं हो सकती है। ध्यान क्या रखा जाना चाहिए कि ऐसे ही कहीं भी खड़े होकर, ये एंटरटेनमेंट नहीं है कि जाकर कोई भी इंफॉर्मेशन सुन ली कहीं पे। कोई चीज जो हम ऐसे ही टाइम पास के लिए सुन ले, वो हमारी पूरी जीवन को परिवर्तन कर देगी। हमारी मनोस्थिति फिर कभी नॉर्मल पर नहीं आ पाएगी।
हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस वापस कभी उस स्थिति पर नहीं आ पाएगा। हम डर में जीना शुरू कर देंगे। जानने का फायदा क्या? जब हमें कोई ऐसी बात सुनने को भी मिल जाती है कि आपके अगले 6 महीने थोड़ी सी ग्रहचारी भारी है या अगले 2 साल थोड़े से भारी हैं, फिर नेक्स्ट चीज हम क्या करते हैं? हम उनसे ही पूछते हैं कोई उपाय। पूछते कि नहीं पूछते? कोई उपाय बताओ। हाँ, कर्म हमारा, फल हमारा, उपाय हम किससे पूछते हैं? उपाय हम उनसे पूछते हैं। अब हमें क्या क्या उपाय मिलते हैं अपना भाग्य चेंज करने के लिए? क्या क्या उपाय देते हैं हमें? मिलते हैं ना उपाय? क्या क्या उपाय मिलते हैं हमें? हाँ जी, ग्रह की शांति करनी होगी। ग्रह शांति करने के लिए क्या करना होगा? पूजा करनी पड़ेगी। वेरी गुड। और क्या करना होगा? हवन भी करना होगा। वेरी गुड। और क्या करना होगा? अलग अलग स्टोन्स पहनने होंगे। और क्या करना होगा? और क्या करना होगा? पूजा करनी होगी। एक्यूरेट। लेकिन पूजा किसको करनी होगी? पूजा मेरे मन को करनी होगी। क्यों? क्योंकि जब वो ग्रहचारी आनी है, उस ग्रहचारी को क्रॉस करने के लिए मन की स्थिति कैसी चाहिए? स्ट्रांग चाहिए, पावरफुल चाहिए। तो पूजा करने के लिए हमें क्यों कहा जा रहा है? ताकि पूजा करने से हमारी सोच कैसी हो जाएगी? हमारी सोच पावरफुल हो जाएगी। और जब हमारी सोच पावरफुल हो जाएगी तो हम उस परिस्थिति को क्या कर लेंगे? आराम से क्रॉस कर लेंगे। लेकिन उसके लिए पूजा करनी किसको होगी? पूजा हमारे मन को करनी होगी। आज पूजा कौन करता है? हम वहां बैठे हैं, मुख पूजा कर रहा है और मन क्या कर रहा है? मन तो इधर उधर घूम रहा है। और कई बार तो हम पंडित जी को ही कह देते हैं, पंडित जी आप पूजा कर दो। पंडित जी भी खुश, हाँ मैं आपके लिए पूजा कर देता हूं। क्या किसी और की हमारे लिए पूजा करने से हमारी ग्रहचारी उठेगी? पंडित जी पूजा करेंगे तो पंडित जी की सोच बदलेगी। उनकी सोच बदलेगी तो उनके कर्म सुंदर हो जाएंगे। हमारा क्या? हम तो उसी स्ट्रेस और एंजाइटी में बैठे हुए हैं। तो बहुत ध्यान से हर चीज को फॉलो करना है। कोई भी चीज बाहर करने से भाग्य नहीं बदल जाएगा। भाग्य बदलने को, चेंज लाना है तो कहां लाना पड़ेगा? अपने अंदर लाना पड़ेगा। हम स्टोन पहनेंगे, उसके पीछे भी साइंस है, उसके पीछे भी लॉजिक है। जैसे ही हम कुछ भी ऐसा करते हैं जो हमें कोई कहता है अगर आप ये करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, जैसे ही हम वो करते हैं तो मन एक थॉट क्रिएट करता है, अब मैंने वो किया, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक्चुअली तो करना सिर्फ क्या था? वो थॉट ही क्रिएट करना था। लेकिन वो थॉट क्रिएट करने के लिए हमें बाहर कुछ करना पड़ता है कि ये करेंगे, ये अंगूठी पहनेंगे, ये अंगूठी पहनने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही हम वो थॉट क्रिएट करते हैं चीजें ठीक होने लगती हैं। क्यों ठीक होने लगते हैं? क्योंकि माइंड ठीक हो गया। थोड़े दिन के बाद वो अंगूठी हमारा एक हिस्सा ही बन जाती है, ऑर्डिनरी पहनी हुई है, भूल भी जाती है कि पहनी हुई है। और वो थिंकिंग हमारी वापस कहां चली जाती है? वही ऑर्डिनरी थिंकिंग पे चली जाती है। फिर हम उनको फोन करते हैं, कहते पंडित जी रिंग काम ही नहीं कर रही। करते हैं कि नहीं करते? फिर पंडित जी कहते हैं अंगूठी को उतारो, धो उसको अच्छी तरह से, तेल में डालो, 2 बार निकालो, फिर से पहनो। मतलब क्या करो? मतलब क्या करो? मन को फिर से याद दिलाओ कि मैंने रिंग पहन ली है, अब मेरा सब कुछ ठीक होने वाला है। अब हमारे पास चॉइस है कि रिंग पहन के थॉट क्रिएट करना है या बिना पहने भी थॉट क्रिएट कर सकते हैं। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? पावर सारी किसकी है? पावर आत्मा की है। आज के समय में थोड़ा सा ध्यान से चलना है। समाज में डर जितना बढ़ता जाता है,
तो डर को एक्सप्लॉइट करने के लिए भी बहुत लोग आ जाते हैं। आते हैं या नहीं आते हैं? और जब हम अपनी पावर उनको दे देते हैं, आज हमने पावर दे दी है उनको, हम कहते हैं आप बताओ मैं क्या करूं, आप बताओ मैं बिजनेस करूं या नहीं करूं, आप बताओ मैं किसके साथ बिजनेस करूं, आप बताओ मैं कौन से दिन शुरू करूं, ट्यूसडे को करूं या वेडनेसडे को करूं, आप बताओ 11 बजे करूं या 12 बजे करूं। ये सारी पावर किसको दे दी है? जब पावर किसी और को दे दी तो अपनी पावर क्या हो जाएगी? घटती जाएगी। कोई भी चीज को यूज नहीं करेंगे तो जो चीज को यूज नहीं करेंगे उसकी शक्ति क्या होती जाएगी? अपने आप कम होती जाएगी। पावर अपने हाथ में लेने हैं। जब ये सत्यमेव जयते प्रोग्राम आता है ना टीवी पर, तो एक बार एक डॉक्टर्स का एपिसोड आया था, देखा होगा सबने। उसमें एक डॉक्टर ने एक बहुत अच्छी लाइन कही थी। उन्होंने कहा जब कोई फियर में आता है, जब कोई फियर में आता है, डर में आता है, तो हम उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। मतलब डर को एक्सप्लॉइट करना बहुत इजी है। इसीलिए कई बार डॉक्टर्स हमें एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, क्योंकि हम उनके पास किस में जाते हैं? डर में जाते हैं। हम जो कहें हम कहेंगे आप बताओ जो करना है, आप बताओ जो करना है। ऐसे ही ये भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन गई है। साइंटिफिक है, सब कुछ साइंटिफिक है, लेकिन सब कुछ राइट होते हुए भी एक्सप्लॉइटेशन तो हो सकता है ना? होता है कि नहीं होता? हम उनको धन भी देते जा रहे हैं, पावर भी देते जा रहे हैं, तो वो हमारे जीवन को क्या करते जा रहे हैं? कंट्रोल करते जाते हैं। क्योंकि हमने उनको इतनी पावर दे दी कि हमारा जीवन आप कंट्रोल करते हैं। तो हर एक को पावर अच्छी लगती है, लेकिन फिर पावर मिसयूज होनी शुरू हो जाती है। इसलिए ध्यान से, हमें अपने भविष्य के लिए डरना नहीं है। हम कभी ऐसा कोई फियर ना क्रिएट करें जो सामने वाला हमारे साथ कुछ भी कर सकता है। जब भी हम कोई प्रेडिक्शन सुनते हैं, हमें यह ध्यान रखना होगा वो सिर्फ एक प्रेडिक्शन है। प्रेडिक्शन, संभावना, पॉसिबिलिटी, अभी वो रियलिटी नहीं बनी है। राइट है या नहीं है? आज हम अगर अपना चेकअप कराने जाएं और ब्लड टेस्ट कराएं, डॉक्टर सारा ब्लड टेस्ट चेक करे, फैमिली हिस्ट्री पूछे, उसके बाद डॉक्टर कहेगा अगर आपका ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है आने वाले 6 महीने में आपको डायबिटीज हो जाएगा। बोलते हैं या नहीं बोलते? ये एक एक्यूरेट साइंटिफिक प्रेडिक्शन है। किस बेसिस पे? आपकी आज की लाइफस्टाइल और आज की ब्लड रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले 6 महीने में डायबिटीज हो सकता है। ये मेडिकल प्रेडिक्शन है, लेकिन अभी डायबिटीज हुआ नहीं है, हो सकता है। अब हम इस इंफॉर्मेशन को लेकर घर आएंगे, कोई एक आएगा कहेगा वो मेरे को डायबिटीज होने वाला है, पहले ही इतनी सारी प्रॉब्लम थी अब एक और प्रॉब्लम आ गई। तो वो इतनी टेंशन क्रिएट करनी है कि 6 महीने से पहले ही हो जाएगा। आप आएंगे घर और आप कहेंगे अभी शुगर बॉर्डर लाइन पे है ना, अभी हुआ नहीं है ना। तो आज से लाइफस्टाइल पूरी तरह से चेंज, खाना चेंज, मीठा बंद, रोज वॉक, रोज मेडिटेशन। डायबिटीज कब होगा? डायबिटीज कब होगा? हाँ, क्यों 6 साल के बाद? होगा ही नहीं। वेरी गुड, होगा ही नहीं। पावर किसकी है? पावर किसकी है? हमारी। प्रेडिक्शन राइट थी? प्रेडिक्शन राइट थी? बिल्कुल राइट थी, लेकिन वो अभी प्रेडिक्शन थी, मतलब संभावना, हो सकता है। वास्तविकता किसने बनानी है? हमने बनानी है। इसी तरह पहली बात तो प्रेडिक्शन सुनने जाना ही नहीं चाहिए, सेफ्टी तो उसी में है। लेकिन फिर भी अगर पहले की कोई प्रेडिक्शन सुन ली है तो हमेशा याद रखना वो सिर्फ एक प्रेडिक्शन है, वो सिर्फ एक संभावना है। संभावना से रियलिटी क्या बनानी है, वो सारी पावर किसके पास है? हमारे पास है। कोई हमें कहता है अपना कमरा बदल दो, कोई हमें कहता है अपना नाम बदल दो,
कोई कहता है जिस रंग के कपड़े पहनने वो बदल दो, सब कुछ बदल दो। हम कुछ सब कुछ बदलने के लिए रेडी हो जाते हैं। होते हैं नहीं होते? हर घर आज, हर कॉम्प्लेक्स वास्तु के हिसाब से बन रहा है, बन रहा है। हर दुकान वास्तु के हिसाब से बन रही है। तो क्या हर घर में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है? होना चाहिए ना परफेक्ट, परफेक्ट होना चाहिए ना। हर शादी कुंडली मिला के की जा रही है। हर शादी करने के लिए शुभ दिन, शुभ मुहूर्त निकाला जा रहा है। तो हर शादी कैसी होनी चाहिए? हर शादी कैसी होनी चाहिए? सक्सेसफुल होनी चाहिए। वो कोर्ट में तो डिवोर्स रेट की फाइल तो बढ़ती ही जा रही है। क्यों? शुभ दिन, शुभ टाइम, शुभ मुहूर्त, ये सब एक्यूरेट है, लेकिन ये सिर्फ एक सीढ़ी है। रिश्ता तभी बनेगा जब शुभ मन होगा। ये सुनो, शुभ टाइम, शुभ दिन, शुभ ये सब कुछ कर लेते हैं। दुकान खोलनी है, शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, वास्तु, सब कुछ, लेकिन शुभ मन नहीं, तो फिर सफलता? तो सारी पावर, ये सारी चीजें एनर्जी है, लेकिन ये लोअर एनर्जी है। हायर एनर्जी कौन सी है उसके ऊपर? आत्मा की शक्ति, मन की शक्ति। अगर कोई आपको कहे आपके कमरे का डायरेक्शन रॉन्ग है इसलिए आप दोनों का झगड़ा होता है, तो दो चॉइस है, या तो कमरा बदल दो, क्या हुआ आप हंसे क्यों? सेकंड क्या था? सेकंड तो बोला ही नहीं। अच्छा, पार्टनर बदल दो नहीं? पार्टनर बदल दो नहीं, अपने को बदल दो और चैलेंज उठा लो कि हम इसी कमरे में रहते हुए चाहे कुछ भी हो जाए हमारा झगड़ा नहीं होगा। पार्टनर बदल दो, किसको थॉट आई? ऐसे पार्टनर भी बदल देते हैं ना आजकल। अब चूज करो कौन सा ज्यादा इजी है, कमरा बदलना या पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना कि हम इसी कमरे में रहेंगे लेकिन हमारा झगड़ा नहीं होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, फटाफट कमरा बदल देते हैं। हम कहते कमरा क्या बदलना है, घर ही बदल दो पूरा, क्योंकि बाहर चेंज लाना इजी लगता है, अपने अंदर चेंज लाना डिफिकल्ट लगता है। कितने कमरे बदलेंगे, कितने मकान बदलेंगे, कितनी दुकान बदलेंगे, कितनी अंगूठियां पहनेंगे, कितने नाम बदलेंगे। क्यों ना अपने मन को ही थोड़ा सा चेंज कर लो, सारा कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन वो आपको कोई नहीं बताएगा। वो इसलिए आपको कोई नहीं बताएगा क्योंकि उसके लिए आपको कोई पैसे नहीं देने फिर को। वो सारा काम सारा किसने करना है? वो सारा काम आपने करना है। उसमें किसी की कोई इनकम जेनरेट होने वाली नहीं है। वो काम हमें फ्री में करना है और पावर भी सारी उसमें किसकी है? हमारी अपनी है। ना हमने किसी को धन देना है, ना हमने किसी को पावर देनी है, दोनों चीजें अपनी। तो किसको बदलना है? एक है घर के वास्तु को ठीक कर लो, दूसरा है मन के वास्तु को ठीक कर लो। तो राजयोग जो है ना वो मन के वास्तु को ठीक करता है कि जो थोड़ी मोड़ी टेढ़ी मेढ़ी एनर्जी यहां वहां हुई है, उस एनर्जी को क्या कर दो? चेंज कर दो। जैसे ही मन की वास्तु ठीक हो गई, बाहर चीजें ठीक नहीं भी होंगी अगर, तो हम उसको क्रॉस कर लेंगे। कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? पहली सीढ़ी, पहली सीढ़ी ये सारी एनर्जी है, वास्तु है, नंबर है, नाम है। पहली सीढ़ी एक है, या तो पहली सीढ़ी एक्यूरेट हो जाए और हम पहली सीढ़ी क्रॉस करके बैठ जाए, और एक है हमारी पहली सीढ़ी ठीक नहीं है, हमारा घर वास्तु भी ठीक नहीं है, हमारा ये भी ठीक नहीं है, लेकिन मन ठीक है। तो हम पहली सीढ़ी को क्या कर सकते हैं? पहली सीढ़ी को तो जंप करके हम बाकी सीढ़ियों पे जंप करके क्रॉस करके चले जाएंगे। रेडी जंप करने के लिए? रेडी है जंप करने के लिए? पक्का? डरेंगे नहीं ना इसके बाद बिल्कुल भी? और किसी के भी कहने से अपनी सारी चीजें नहीं बदलने शुरू कर देंगे। हम कहेंगे हम किसको बदलेंगे? हम अपने को बदलेंगे, क्योंकि हमारा भाग्य हमारे कर्म के
अनुसार बनता है। सारा दिन एनर्जी की फ्लो की डायरेक्शन देखनी है। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। तो कर्म की डायरेक्शन क्या है? जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं। सिर्फ बोलते और करते नहीं, जो हम सोचते हैं वो भी। क्योंकि आजकल हम में से मेजॉरिटी ने सीख लिया है कि हम सोचते कुछ और है, बोलते कुछ और है। आता है करना? मीठा मीठा बोल सकते हैं, कड़वा कड़वा सोच भी सकते हैं अंदर। आता है करना? किस किस को आता है करना? आपको नहीं आता करना? सपोज आज रात को आपके घर कोई आए, आप यहां से 9 बजे जाओ वापस, आप अपना घर का खाना वाना सब बना के आए थे कि फटाफट जाएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे। आप गए, 4 लोग आ गए मेहमान। अंदर से आपने कहा ये कोई टाइम था आने का, बिना बताए आ गए। ऊपर से आपने कहा अरे आए, कितने दिन के बाद आए, आओ बैठो बैठो, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। आता है करना? अब हाथ उठाओ, अब ये आता है कि नहीं करना? अब ये आता है करना। फिर आपने अंदर से कहा अब जाओ, ऊपर से कहा बैठो। सामने वाले को कितने मैसेज पहुंचते हैं? 2 मैसेजेस पहुंचते हैं। एक एनर्जी यहां से जाती है माइंड से, दूसरी एनर्जी शब्दों से जाती है। अब मुख से उसको कहा खाना खाए बिना जाना नहीं, आज आप बहुत दिन के बाद आए हो। वो उठता ही लगा था, हमने बोला तो वो बैठ जाता है। मन से हम कहते हैं ऊपर ऊपर से बोला था, बैठ ही गया अंदर से बिल्कुल। अब रात को अपने कर्म के खाते में इसको कौन सी साइड पर डालेंगे? हम कहेंगे मैंने उनसे बहुत प्यार से बात की, मैंने खाना बना के भी उनको खिला दिया, जाते जाते गिफ्ट भी दे दी। तो हम सोचेंगे हमारे कर्म की क्वालिटी कैसी थी? वेरी नाइस, वेरी गुड। और इसलिए हम में से मेजॉरिटी कहते हैं मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। कहते हैं ना हम, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर मेरे साथ गलत क्यों? क्या हम कह सकते हैं कि मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं सोचा? तो कर्म की क्वालिटी जब चेक करनी है तो बोल और एक्शन पे नहीं, हमने सोचा कैसा सामने वाले के लिए। क्योंकि सोच की क्वांटिटी, हम 1 मिनट में 25 से 30 थॉट्स क्रिएट करते हैं और 1 मिनट में 4 या 5 लाइन बोलते हैं। तो ज्यादा पावरफुल एनर्जी कौन सी? वो सोच की है। तो ये एनर्जी की फ्लो सारा दिन चेक करनी है। जो हम सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, वो एनर्जी है, हम क्रिएट कर रहे हैं, हमसे निकल रही है, बाहर जा रही है। जो एनर्जी मुझ आत्मा से निकल रही है, बाहर जा रही है, वो है हमारा कर्म। जो एनर्जी बाहर से हमारे तरफ आ रही है, मतलब परिस्थितियां, लोगों का व्यवहार, ये एनर्जी है जो सामने से हमारे पास आ रही है, वो है हमारा। जो एनर्जी हमारे से बाहर जा रही है वो है हमारा कर्म। जो एनर्जी सामने से हमारी तरफ आ रही है वो है हमारा भाग्य। अब इक्वेशन का कनेक्शन ये है कि जो एनर्जी सामने से हमारी तरफ आ रही है वो एनर्जी हमने ही कभी ना कभी भेजी थी। क्योंकि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। तो जो एनर्जी हमारे सामने आ रही है, अब जब हम उसको देखते हैं, इन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा भाई होकर मेरे से प्रॉपर्टी पे लड़ता है, मेरा भाई होकर मेरे बिजनेस में मुझे डिस्टर्ब करता है, ये एनर्जी है जो सामने से हमारे पास आ रही है। अब मुझे याद करना है कि ये जो एनर्जी सामने से मेरी तरफ आ रही है, ये एनर्जी मेरे से ही कभी ना कभी गई थी। जो तीर सामने से मेरी तरफ आ रहा है वो तीर रिटर्न जर्नी पर है, वापसी पर है। वो तीर कभी ना कभी हमारी तरफ से ही निकलकर उस तरफ गया था। तो क्या उनकी कोई गलती?
क्या उनकी कोई गलती? क्या वो बुरे हैं? क्या वो गलत है? नहीं, वो जो कुछ कर रहे हैं वो कर्म लॉ के हिसाब से बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हैं। अब जब एनर्जी सामने से वापस आ रही है तो क्या हम उस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं? जब एनर्जी सामने से वापस आ रही है, क्या हम उस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं? कर सकते हैं? सपोज एक बॉल यहां से लिया, सामने की दीवार पे फेंका। हमारे हाथ में कब तक है? जब तक वो बॉल अपने हाथ में है। एक बार वो बॉल हाथ से निकला, सामने की दीवार पे हिट करके वापस आया। जब वो बॉल वापस आ रहा है, क्या हम उसको कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। आज हम लोगों को चेंज करने की कोशिश करते हैं, ये ठीक हो जाए, ये ऐसा हो जाए, वो ऐसा हो जाए। हमेशा हमें याद रखना होगा कि वो बॉल है जो वापस आ रहा है। क्या हम उनको चेंज कर सकते हैं? नहीं चेंज कर सकते। तो हमारे कंट्रोल में क्या है? जैसे ही सामने से एनर्जी वापस आ रही है, सामने से वो बॉल वापस आ रहा है, उसी क्षण सपोज बहन खड़े होकर सबके सामने यहां मुझे कुछ कह दे, बुरा कह दे, कुछ इंसल्ट कर दे। वो बॉल है जो सामने से आ रहा है, राइट? वो बॉल सामने से आ रहा है। क्या हम उसको कुछ कर सकते हैं? हम उनको चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन जैसे वो बॉल सामने से आ रहा है, उस टाइम मैं कैसा फील करूंगी और कैसा व्यवहार करूंगी, वो एक नया बॉल निकलकर यहां से जा रहा है या नहीं जा रहा है। हमारा फोकस सारा दिन कौन से बॉल पर है? जो सामने से आ रहा है। और हमारा फोकस एक्चुअली होना किस पर चाहिए? हमारा फोकस होना किस पर चाहिए? जो बॉल हमारी तरफ से जा रहा है। अब उन सब लोगों को देख लो अपनी तरफ, आपके आसपास, रिश्तों में, कारोबार में, जो आपको थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी फेंक रहे हैं। विच मीन्स कोई ठीक से बात नहीं कर रहा, कोई व्यवहार अच्छा नहीं कर रहा, कोई धोखा दे रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई बार बार गलत कर रहा है। मतलब नेगेटिव बॉल हमारी तरफ आ रहा है, राइट? सपोज हम कहते हैं उस बॉल का रंग है नीला, वो नीले रंग का बॉल हमारी तरफ आ रहा है। अब क्या हो रहा है? जैसे ही नेगेटिव वो ब्लू रंग का बॉल हमारे पास आ रहा है, हमारी तरफ से भी कौन से रंग का बॉल चला जाता है? हमारी तरफ से भी फिर से कौन से रंग का बॉल चला जाता है? फिर से ब्लू। अब जैसे ही हम फिर से ब्लू रंग का बॉल फेंकेंगे, फिर से वापस कौन से रंग का बॉल आएगा? वापस ब्लू। फिर हम ब्लू भेजते जाएंगे, ब्लू आता जाएगा, ब्लू भेजते जाएंगे, ब्लू आता जाएगा, पिंग पोंग चलता जाएगा। अब हमें इस पिंग पोंग गेम को क्या करना है? इसकी क्वालिटी को चेंज करना है। वहां से ब्लू रंग का बॉल आएगा, हमें रेड रंग का पॉजिटिव बॉल फेंकना है यहां से। कर सकते हैं? कर सकते हैं? कौन कौन रेडी? पहले तो उन सारे लोगों को अपने सामने लेकर आओ जो ब्लू रंग के बॉल फेंक रहे। सारे ले आओ अपने सामने। काफी नजदीक होंगे बहुत सारे, वो कोई सामने यहां भी बैठा हो आसपास के। पहले उन सबको लेकर आओ और देखो कैसे अलग अलग तरह से वो हमारे पास ब्लू रंग के बॉल फेंकते हैं। कोई हमसे ईर्ष्या करता है, कोई नफरत करता है, कोई गुस्सा करता है, कोई धोखा, अलग अलग तरह के हैं, पर वो सारे रंग ब्लू रंग के बॉल है। अब ये डिसाइड करो आज कि वहां से ब्लू रंग का बॉल आएगा और यहां से रेड रंग का बॉल जाएगा। रेडी फेंकने के लिए? कर सकते हैं? करने में फायदा किसका होगा? क्यों? क्योंकि जैसे ही रेड रंग का बॉल यहां से जाएगा, फिर वापस भी कौन सा बॉल आएगा? रेड ही आएगा। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा फल हमें मिलेगा। इस लाइन को सारा दिन पकड़ के रखना चाहिए, सारा दिन पकड़ के रखना चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं? जैसा कर्म सामने वाला कर रहा है, हम वैसा ही कर्म करते जा रहे हैं।
तो फिर जो फल उनको मिलेगा वही फल हमें मिलेगा। हमारा कर्म उनका फल नहीं डिसाइड करता, हमारा कर्म हमारा फल डिसाइड करता है। अगर हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, क्या हम उसके लिए अच्छा सोच सकते हैं? अगर हमारे लिए कोई गलत कर रहा है, क्या हम उसके लिए अच्छा सोच के दुआएं, ब्लेसिंग्स, शुभ भावना भेज सकते हैं? ऑप्शन, सपोज हमारे साथ कोई गलत कर रहा है, ठीक है, लेट्स से बिजनेस में कोई हमारे साथ गलत कर रहा है। अब हम सोचेंगे तो सही ना उसके लिए। अब हमारे पास दो क्वालिटी ऑफ सोच है। एक सोच है इसका बुरा हो, इसका क्या, इसके तो पूरे परिवार का ही बुरा होना चाहिए, इसका बिजनेस कभी सक्सेसफुल नहीं होना चाहिए, ये जो करे उसमें इसको हार ही मिलनी चाहिए, ये क्या हारेगा, मैं ही इसको हराऊंगा अभी। एक ये क्वालिटी की सोच है, ये भी हम ही क्रिएट करते हैं। और एक क्वालिटी की सोच है जो उसने किया वो मेरा उसके साथ कोई हिसाब किताब, कार्मिक अकाउंट था, वो उसने किया, भगवान उसको भी शक्ति दे कि इस कर्म को भी वो इजीली क्रॉस करे। ये थॉट भी किसने क्रिएट करनी है? हमने ही क्रिएट करनी है। दोनों पॉसिबिलिटी हमारे पास है। एक ब्लू रंग का बॉल है, एक रेड रंग का है, कौन सा क्रिएट करना है? कर सकते हैं, कर सकते हैं। जो वो नफरत वाली थॉट क्रिएट करेगा, अंदर से जलता रहेगा, कुड़ता रहेगा, अंदर से मन करेगा मैं, कई लोग ऐसा भी सोचते हैं मेरा मन करता है मैं मार दूं उसको, ऐसी वाली भी थॉट क्रिएट कर देते हैं। हमारे सोचने से उनको कुछ नहीं होने वाला है। हमारे सोचने से किसको होने वाला है? यहां जितना हम ऐसा सोचते जाएंगे, नफरत नफरत अंदर जलते जाएंगे, घुटते जाएंगे, तो मन किसका अशांत होने वाला है? हमारा अशांत होने वाला है। शरीर किसका बीमार होने वाला है? हमारा बीमार होने वाला है। रिश्तों में किसके दर्द आएगा? हमारे आएगा, क्योंकि हमने यहां दर्द पकड़ के रखा है। जैसा कर्म वैसा फल। और अगर हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, इट्स ओके, मैंने क्षमा किया, मैंने क्षमा किया, जो हुआ इट्स फाइन, इट्स फिनिश्ड, मैंने क्षमा किया। उसने फिर गलती की, हमने फिर क्षमा किया, तो फिर क्षमा किसको किया? हमने क्षमा किसको किया? जैसे ही हम ये थॉट क्रिएट करते हैं तो हम किस पर रहम करते हैं? हम अपने पर रहम करते हैं। हम कभी भी किसी और को क्षमा नहीं कर सकते। क्षमा का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जैसे ही हम कहते हैं मैंने क्षमा किया, इट्स फाइन, इट्स ओके, फुल स्टॉप, तो हमने क्षमा किसको किया? हमने खुद को क्षमा किया कि आज से मेरा मन कैसा रहेगा? शांत रहेगा, लाइट रहेगा, हेल्थ परफेक्ट रहेगी, रिश्ते ब्यूटीफुल रहेंगे। तो जैसे ही रेड बॉल फेंकेंगे तो उसी टाइम रिजल्ट मिल जाएगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो रेडी रेड बॉल फेंकने के लिए? यस और नो? पक्का? घर जाके चेंज नहीं करना? ये सत्संग नहीं है, ये सत्संग नहीं है कि यहां सुना, ऐसे ऐसे किया, घर जाके वापस से। जो यहां डिसाइड किया वो घर जाकर हमने करना ही है। वो अगर बुरी तरह से बात करेंगे, हम कैसे बात करेंगे? वो अगर हमारे से बुरी तरह से बात करेंगे, हम कैसे बात करेंगे? प्यार से बात करेंगे। वो और बुरी तरह से बात करेंगे, अब हम कैसे बात करेंगे? अब हम और प्यार से बात करेंगे। ताली बजाओ अब अपने लिए कि हम और प्यार से बात करेंगे। क्यों हम और प्यार से बात करेंगे? क्योंकि जो करेगा सो पाएगा। ये पकड़ के रखनी है लाइन। हम उनके लिए नहीं कर रहे, हम उनके लिए नहीं कर रहे। हम जो कर रहे हैं उसका फायदा किसको होने वाला है? उसका फायदा हमें खुद को होने वाला है। ये सारा दिन पकड़ के रखना है। दूसरे के व्यवहार को, कल हमने देखा ना, दूसरे के व्यवहार को कॉपी नहीं करना।
अगर हमने उनके व्यवहार को कॉपी किया, मतलब हमने उनके कर्म को कॉपी किया, हमारा भाग्य भी कॉपी हो जाएगा। उनका कर्म उनका भाग्य, हमारा कर्म हमारा भाग्य। दूसरे को कॉपी नहीं करना। अब चाहे कोई भी हमें ब्लू रंग का बॉल फेंके, हमने वापस कौन सी फेंकनी है? पक्का? गिनना नहीं कितनी बार मैं ही रेड फेंकूं। जितनी बार फेंकेंगे आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। झुकते जाएंगे, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। क्षमा करते जाएंगे, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। दुआएं देते जाएंगे, आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। अंदर जलते जाएंगे, आत्मा की शक्ति घटती जाएगी। जैसा कर्म वैसा फल। कई बार हमें लगता है कि हमने इस जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया, फिर भी हमारे साथ गलत क्यों होता है? तो परमात्मा सिखाते कि जब हमें ये समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूं, और जब फिर हमें अपने कर्म के खाते को चेक करना है, तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ता है। सपोज मैंने बहन के साथ अभी बिजनेस किया, बिजनेस करते करते मेरी नीयत खराब हो गई और मैंने करोड़ों का उनका नुकसान कर दिया। ये कर्म मैंने किया। अब समय बीत गया, उनका इतना नुकसान हुआ, धन भी गया, मन का सुकून भी गया, शरीर का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। ये कर्म मैंने किया। अब उसके बाद 10, 20, 50, 100 साल बीत गए। उनका भी कॉस्ट्यूम चेंज, शरीर रूपी कॉस्ट्यूम, मेरा भी शरीर रूपी कॉस्ट्यूम चेंज। जब हम दोनों फिर से मिलेंगे, सामने सामने आएंगे, तो कुछ होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? चाहे या नहीं चाहे होगा ही, क्योंकि कर्म किसने किया था? सपोज आपने आज किसी से 1000 रुपए बोरो किए और फिर आप वापस देना भूल गए, समय बीत गया, 10, 20, 50, 100 साल, कॉस्ट्यूम चेंज, कॉस्ट्यूम चेंज। हाँ, फिर एक दिन आप अपनी गाड़ी निकालकर ऑफिस जा रहे थे, सुबह खाली सड़क थी, ऐसे ही टर्न किया, सामने से एक गाड़ी आई, टक्कर मार दी। बाहर से भाई साहब निकले, कहते 1000 रुपए दो, आपने जो डेंट मारा मेरी गाड़ी के अंदर। सुबह सुबह आकर 1000 रुपए लेके चले गए। ये वही थे जिनको पिछली बार आप देना भूल गए थे। ये वही थे। ये अचानक आते हैं, कहीं से भी अचानक आते हैं, कुछ कुछ होता है और चले जाते हैं। हम कहते हैं मेरे साथ आज ऐसा क्यों हुआ, और उस दिन हम पूरा दिन सोचते हैं मैं रोज 8 बजे निकलता हूं, आज 7:45 बजे क्यों निकला? सोचते कि नहीं सोचते? हाँ, मैं उस सड़क से कभी नहीं जाता, आज ही क्यों गया? अगर मैं 20 सेकंड्स पहले अगर टर्न किया होता तो टक्कर नहीं होती थी ना, लेकिन वो होनी ही थी। कार्मिक अकाउंट इतना एक्यूरेट होता है, इतना एक्यूरेट होता है कि वो बिल्कुल प्लान्ड, इसीलिए कहते हैं ना हर चीज प्लान्ड है। प्लान्ड अकॉर्डिंग टू व्हाट? प्लान्ड अकॉर्डिंग टू जो कर्म हम क्रिएट करके आए हैं, प्लान्ड नॉट अकॉर्डिंग टू गॉड। इसीलिए कहते सब कुछ भी नया नहीं हो रहा, सब बनी बनाई बन रही है। बनी बनाई कौन बना कर आया है? वो हम अपने कर्म अनुसार बना कर आए हैं। अब जब 1000 रुपए लेने के लिए वो वापस आ सकते हैं, तो जिनका मैंने करोड़ों का नुकसान कर दिया, और सिर्फ उनका धन नहीं गया, खुशी गई, सेहत गई, वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे या नहीं आएंगे? किस रूप में आ सकते हैं? किस रूप में आ सकते हैं? हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो बहुत नजदीक आएंगे। आज हमें बहुत तकलीफ होती है कि मेरे नजदीक के लोग क्यों मुझे ऐसा करते हैं, क्योंकि जिसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट हैवी होगा, उसको आना कहां पड़ेगा? उसको नजदीक ही आना पड़ेगा। हम कहते हैं मेरा भाई मेरे से प्रॉपर्टी पे झगड़ा करता है। वो मेरा भाई सिर्फ इस मूवी में रोल प्ले कर रहा है
पिछली मूवी में हम कुछ और थे दोनों एक्टर। हाँ, जैसे सेम एक्टर अलग अलग मूवी में अलग अलग रोल प्ले करेंगे ना, तो जितने एक्टर्स हमारे साथ आज हैं, हम सब पहले मिल चुके हैं। किसी को भी हम पहली बार नहीं मिल रहे हैं। आप देखो, किसी किसी को मिलकर बहुत अच्छा लगता है, किसी किसी को मिलकर लगता है पता नहीं इनसे मिलकर अच्छा नहीं लगा। क्यों? हम पहले मिल चुके हैं। हम आज जब पिछली बार मिले थे तो कोई मीटिंग हुई थी, डिपेंडिंग ऑन पिछली बार की मीटिंग कैसी थी, अगली बार जब हम मिलेंगे तो सेकेंड मीटिंग की क्वालिटी वही होगी ना, जो फर्स्ट क्वालिटी ऑफ मीटिंग स्टार्ट हुई थी वही स्टार्ट होगी। तो इसीलिए अगर वो भाई है, बेटा है, पति है, पत्नी है, इट डजंट मैटर। ये सिर्फ लेबल और रिश्ते हैं। एक्चुअली वो कौन है? वो आत्मा है। मैं आत्मा हूं। हम पहले मिल चुके हैं, और जब हम पिछली बार मिले थे तो एक हिसाब किताब शुरू हुआ था। वो हमारी मीटिंग हो चुकी है, अब हम फिर मिल रहे हैं, और अब की जो मीटिंग है वो पिछली मीटिंग का कैरी फॉरवर्ड अब हो रहा है। अब मेरी चॉइस है कि इस बार की मीटिंग को भी नेगेटिव रखना है, या इस बार की मीटिंग की क्वालिटी को मुझे चेंज करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, माइंड में ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आए ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो आंसर क्या देना है? ये जो कर रहे हैं वो बिल्कुल, बोल दो जरा एक बार, ये जो कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं। परमात्मा कहता है ये ड्रामा, ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है बिल्कुल एक्यूरेट है, किसी के साथ भी कुछ भी अनफेयर नहीं हो रहा है, एक्यूरेट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कर्मा। तो ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब मैंने जो करना है वो मेरी चॉइस है। पिछली बार की एनर्जी अगर नेगेटिव आ रही है, वो मैंने पिछली बार कोई गलत एनर्जी भेजी थी। अब मुझे ध्यान रखना है इस बार मुझे नेगेटिव एनर्जी नहीं भेजनी है। करना है या नहीं करना? कोई भी कार्मिक अकाउंट। कुछ दिन पहले हमारे पास सेंटर पर एक बहन आई, उसके 2 बेटे हैं, एक 12 साल का, एक 9 साल का। जो 12 साल का बच्चा है वो जब पैदा हुआ था तब से ही वो मानसिक रूप से थोड़ा बीमार है, चैलेंज्ड बच्चा है, डिपेंडेंट बच्चा है पेरेंट्स पर। और जो 9 साल का बच्चा है उसको अभी रिसेंटली ब्लड कैंसर डायग्नोज हुआ। ये कार्मिक अकाउंट है। अब वो बहन लेकिन भारी नहीं होती है, दुखी नहीं होती है। सेवा तो करनी ही है, सेवा हम सब करते हैं, लेकिन एक है सेवा दुखी होकर करना और एक है सेवा अंडरस्टैंडिंग से करना। तो वो बहन आई सेंटर पे और कहा इन दोनों आत्माओं के साथ मैं कुछ करके आई हूं, है ना। अब मेरा रोल है मुझे इन दोनों आत्माओं की क्या करनी है? बहुत बहुत प्यार से सेवा करनी है। कार्मिक अकाउंट सामने आएंगे ही आएंगे, चाहे वो बीमारी के रूप में आ जाए, चाहे वो एक्सीडेंट के रूप में आ जाए, चाहे वो रिश्तों में तनाव के रूप में आ जाए, कार्मिक अकाउंट आते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वो क्या आ रहा है, इंपॉर्टेंट है इस बार हमें किस मनोस्थिति से उसको क्रॉस करना है। इस बार हम कोई भी नेगेटिव एनर्जी ना क्रिएट करें जो वो कार्मिक अकाउंट फिर से क्या हो जाए, फिर से मल्टीप्लाई होकर वापस हमारे पास आए। इवन जो कई बार किसी की अनटाइमली डेथ होती है, यंग बच्चा, यंग फैमिली मेंबर। थोड़े दिन परसों ही दिल्ली में कार्मिक अकाउंट देखो कैसा होता है, पेपर में आया एक लड़की 17 साल की, उसका एक्सीडेंट हो गया ऑटो रिक्शा में, ठीक है। एक्सीडेंट जैसे ही हुआ उधर ही शरीर छोड़ दिया। अब वो एम्बुलेंस में बॉडी को लेकर जा रहे थे और एम्बुलेंस के पीछे एक मारुति कार में पेरेंट्स जा रहे थे, एम्बुलेंस को फॉलो कर रहे थे। एम्बुलेंस को फॉलो करते करते वो जो मारुति कार पीछे से जा रही थी उसके ऊपर
कुछ एक इतना बड़ा वो जो जेवी के वो पूरे वो बड़े बड़े क्रेन्स होते हैं ना सारे, उसका पीछे से कुछ गिरा, एम्बुलेंस के पीछे पेरेंट्स ने भी शरीर छोड़ दिया उधर ही। ये हिसाब किताब बहुत कनेक्टेड होते हैं सारे। इसमें माइंड को कभी क्वेश्चन नहीं उठा सकता, ऐसा क्यों, ऐसा कैसे। ये ऐसा हमारा हिसाब किताब था ही। कोई अगर हमारे साथ 10 साल के लिए है, 15 साल के लिए है, 20 साल के लिए, अगर आत्मा चली जाती है उसके बाद, तो माइंड को दर्द है, लेकिन माइंड को आंसर एक्यूरेट देना है कि इन्होंने इतने समय ही हमारे साथ रहना था, हमारा कार्मिक अकाउंट इनके साथ इतने टाइम का था। जैसे ही वो कार्मिक अकाउंट पूरा होता है, वो आत्मा एक क्षण नहीं रुकेगी उसके बाद। रीजन कुछ भी बने, रीजन कुछ भी बने, वो आत्मा एक क्षण उसके बाद नहीं रुकेगी, क्योंकि उसके बाद उस आत्मा का कार्मिक अकाउंट कहीं और है, उसको उन आत्माओं के पास जाना ही है। और कई बार हमें मिलता है कि हम बीमार हैं, हम कोमा में हैं, ना बात कर सकते हैं, ना कुछ करते हैं, लेकिन शरीर भी नहीं छोड़ते हैं। होता है या नहीं होता है? ये हिसाब किताब क्या है कि आपको अभी बड़े प्यार से उनसे धन तन मन से सेवा करनी है। जब तक वो आपसे आपकी पूरी सेवा लेंगे नहीं, वो आत्मा प्यार से जाने नहीं वाली अपने नेक्स्ट कार्मिक अकाउंट। माइंड में कोई हलचल नहीं आनी चाहिए। जो कार्मिक अकाउंट क्रॉस करना है, उसको कैसे क्रॉस करना है? क्योंकि क्रॉस हम सब कर रहे हैं, लेकिन स्थिति इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्रॉस करना है। बड़े प्यार से क्रॉस करना है कि ये मेरा इस आत्मा के साथ हिसाब किताब है, अब मुझे इसको प्यार से क्रॉस करना है। जैसे ही हमें ये समझ में आ जाता है, तो अब औरों के लिए अच्छा सोचना, चाहे वो हमारे साथ कुछ भी करें, उनके लिए अच्छा सोचना और दुआएं देना बहुत बहुत इजी हो जाता है, बहुत नेचुरल हो जाता है। सपोज आपको आज यहां से किसी के बर्थडे पे जाना है और गिफ्ट लेकर जाना है, तो किसी के लिए गिफ्ट लेने के लिए हम क्या क्या डिसाइड करते हैं, कैसे गिफ्ट लेते हैं? किसी के लिए क्या सोचकर गिफ्ट लेते हैं? किसी के लिए गिफ्ट लेना है तो क्या सोचते हैं गिफ्ट लेने से पहले? उनको क्या पसंद है तो वो देना है। और क्या सोचते हैं? और क्या सोचते हैं किसी को गिफ्ट देने के लिए? उन्होंने हमें कितने का दिया था, सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? और जितने का उन्होंने हमें दिया था, उतने का ही हम उनको देते हैं, विच इज फेयर। अब अगर आपको आज पता चले कि जो गिफ्ट आप उनको आज देंगे, जो गिफ्ट आप उनको आज देंगे, नेक्स्ट संडे वही का वही गिफ्ट वापस आपको मिलने वाला है, अब क्या सोच कर लेंगे गिफ्ट? अब क्या सोचकर गिफ्ट लेंगे? अब कितने का लेंगे? अब ये नहीं सोचेंगे उन्होंने कितने का दिया था। ये लॉ ऑफ कर्मा है। उन्होंने मेरे साथ क्या किया था वो नहीं करना है, क्योंकि जो गिफ्ट हम आज देंगे वो ही गिफ्ट वापस मिलने वाला है। तो जो चाहिए वही गिफ्ट औरों को देना है। जीवन में क्या चाहिए गिफ्ट? जीवन में कौन सी गिफ्ट चाहिए? खुशी चाहिए, प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। नेक्स्ट संडे चाहिए, इस संडे देते जाओ। लेकिन उन्होंने नहीं दिया, इट डजंट मैटर। उनका गिफ्ट उनको वापस जाने वाला है, हमारा गिफ्ट हमारे को वापस आने वाला है। तो हमें वही गिफ्ट देना है जो वापस हमें चाहिए। अब क्षमा करना इजी? क्षमा करना इजी? पुरानी बातों को डिलीट करना इजी? यस और नो? यस। सामने वाला कुछ भी करे, अपना फोकस क्लियर है कि हमने कैसे रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जब हमें कार्मिक अकाउंट समझ में आ जाता है, तो एक और चीज बड़ी इजी समझ में आ जाती है। कभी भी दूसरों को देखकर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम मेहनत ज्यादा करते हैं, हमें उतनी सफलता नहीं मिलती।
होता है ऐसा। और आसपास हमें कुछ ऐसे लोग दिखाई देते हैं, वो मेहनत उतनी नहीं करते और सफलता उनको ज्यादा मिलती है। तो कई बार हम दूसरों की सफलता को देखकर मन में कई बार प्रश्न उठा देते हैं, उठाते हैं कि नहीं? कई बार हम दूसरे के सुख को देखकर थोड़ा सा क्वेश्चन उठा देते हैं। ये कौन सी क्वालिटी ऑफ कर्मा क्रिएट हो जाएगा? दूसरे के सुख को देखकर प्रश्न उठाना कि ये इतना सुखी क्यों, ये इतना सफल क्यों, ये कौन सी क्वालिटी का कर्मा क्रिएट हो जाएगा? बहुत ध्यान से कभी भी किसी के सुख और सफलता को देखकर प्रश्न नहीं उठाना। उस आत्मा को जो मिला है उसके लिए वो आत्मा ने मेहनत की है, अगर आज नहीं की है तो करके आई है। दूसरों के सुख और सफलता को देखकर क्या करना चाहिए? और खुश होना चाहिए। दूसरे की सफलता को देखकर ईर्ष्या क्रिएट करना, प्रश्न क्रिएट करना, यहां तक कि उनकी सफलता में बाधा बनने की कोशिश करना, ये ऐसा कर्म बन जाता है कि फिर अपने लिए सफलता बहुत दूर हो जाती है। कार्मिक अकाउंट समझने से एक बिलीफ सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो जाता है, और वो ये कि हमारा किसी के साथ कंपटीशन नहीं हो सकता। आज हम सब कंपटीशन में हैं, कंपटीशन हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट में चाहे हम सबके कर्म एक जैसे हो, लेकिन हमारे पास्ट के कर्म एक जैसे नहीं हो सकते। जब पास्ट के कर्म एक जैसे हो नहीं सकते तो प्रेजेंट की सफलता भी एक जैसी हो नहीं सकती, तो कंपटीशन कैसे हो सकता है? हर एक अपनी यात्रा पर है, अपनी यात्रा पर जाना है, अपने कर्म पर फोकस करना है, अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स पर चलना है। दूसरे को देखकर अपने कर्म में गड़बड़ नहीं कर देने, दूसरे से आगे जाने के लिए अपने कर्म में मिक्सचैरिटी नहीं कर देनी है, क्योंकि हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। अगर हमें अनुभव होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं फिर भी हमें सफलता नहीं मिल रही, कई लोग अनुभव करते हैं हम मेहनत कर रहे हैं, सफलता पे पहुंचने वाले हैं, जैसे ही पहुंचने वाले होते हैं कुछ रुक जाता है। होता है ना ऐसा? अब एक है मेहनत इस जीवन की, वो सब कुछ एक्यूरेट है, लेकिन एक है पास्ट कार्मिक अकाउंट, वो मेरा भारी है। अब क्या होगा? जब मेरा पास्ट कर्मा कुछ भारी होगा तो प्रेजेंट में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इट्स ओके। सपोज प्रेजेंट में मेहनत करते करते मैं 80% तक पहुंच जाऊं, मुझे लगता है मुझे 100% पहुंचना चाहिए, लेकिन मैं 80% तक पहुंच जाऊं, ऑल्सो इट्स वेरी गुड। मेहनत करते जाएंगे तो 80 से 85 हो जाएगा। लेकिन अगर मेहनत करते करते आसपास के लोगों को देखेंगे और उनको देखकर ईर्ष्या क्रिएट कर देंगे, उनको देखकर डीमोटिवेट हो जाएंगे, उनकी सफलता को देखकर उनकी सफलता को रोकने की कोशिश कर देंगे, तो पास्ट कर्मा तो भारी था ही, अब प्रेजेंट कर्मा भी कैसा हो जाएगा? फिर अब प्रेजेंट कर्मा भारी हो जाएगा। अब ये सब करके अगर शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल भी गई, वो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म सक्सेस है, क्योंकि हमने फिर ऐसा कुछ कर्म कर दिया है जो आगे चल के मन क्वेश्चन करेगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसीलिए किसी के साथ रीस नहीं, किसी के साथ रेस नहीं, सारा फोकस सिर्फ किस पे? मेरा। अगर मेरा पास्ट कर्मा कुछ भारी भी है कोई बात नहीं, पास्ट कर्मा सिर्फ एक फैक्टर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट फोकस सारा किस पर है? प्रेजेंट कर्मा। प्रेजेंट कर्मा में मेहनत, ऑनेस्टी, सिंसियरिटी, सफलता निश्चित है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी सफलता मिले उसमें कैसे रहना है? उसमें कैसे रहना है? संतुष्ट। जितना संतुष्ट रहेंगे प्रेजेंट कर्मा किस क्वालिटी का क्रिएट हो जाएगा?
ऑटोमेटिकली क्लीन। सारा दिन में एक ही एजेंडा होना चाहिए, सबको सुख देना है, सबको दुआएं देनी है, सबको आगे बढ़ाना है। बढ़ाना है कि नहीं आगे बढ़ाना है? हाँ? अगर हम सोचेंगे कि कंपटीशन है तो हम सोचते हैं मुझे आगे जाना है। अगर हम इस कंपटीशन के बिलीफ सिस्टम को साइड पे रखेंगे तो हम कहेंगे सबको आगे बढ़ाना है। सपोज आप यहां से सूरत से अपनी गाड़ी लेकर बॉम्बे की तरफ चलते हैं, ठीक है? ड्राइव पर अपनी गाड़ी, अपनी फैमिली, हंसते गाते खेलते खाना खाते आप ड्राइव को एंजॉय कर रहे हैं, राइट? सडनली एक थॉट क्रिएट करते हैं दूसरी गाड़ी को देखकर, चलो रेस करते हैं। रेस थी नहीं, एक थॉट क्रिएट की, रेस करते हैं। उसके बाद की ड्राइव कैसे हो जाएगी? उसके बाद की ड्राइव कैसे हो जाएगी सारी? हाँ? अभी तक की ड्राइव कैसी थी? फन, एंजॉय। उसकी आगे की ड्राइव कैसी हो जाएगी? स्ट्रेस, फियर, एंजाइटी। अब अगर हमारी मारुति है, उनकी मर्सिडीज है, तो कितना भी ट्राई करें, कैपेसिटी भी तो हर एक की अलग अलग होती है। फिर आगे रेड सिग्नल आता है, वो रुक जाते हैं। हम कहते हैं यही मौका है आगे जाने का, और हम जीवन के रेड सिग्नल क्रॉस कर जाते हैं, विच मीन्स अपने वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं दूसरों से आगे जाने के लिए। लेकिन जो रेड सिग्नल तोड़ेगा, फाइन तो भरना पड़ेगा ही। सपोज थोड़ा सा आगे गए और उनकी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और वो आपको साइड पर दिखे, अटके हुए सड़क पर, पूरा परिवार गर्मी में खड़ा हुआ है, ऐसा आप वहां से गुजर रहे हैं, क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ? अगर आपके जीवन का बिलीफ सिस्टम है कि हम रेस में हैं, तो हम उनको क्रॉस कर जाएंगे। सिर्फ क्रॉस नहीं करेंगे, खुश होकर क्रॉस करेंगे। अच्छा हुआ अटक गए। और ये हम थॉट्स क्रिएट करते हैं, हम करते हैं। अपनी चेकिंग करने की जरूरत है। अच्छा हुआ अटक गए, अब मैं आगे जा सकता हूं। लेकिन अगर हमारा बिलीफ सिस्टम है कि सबको आगे बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे? हम रुक के उनको सहयोग देंगे, और जैसे ही हम उनको सहयोग देंगे, हम क्या कमा लेंगे? हम दुआएं कमा लेंगे। जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, सबसे दुआएं कमाना है। आप देखो, जीवन में चलते चलते कोई बात आती है, कोई संकट आती है, इजीली क्रॉस हो जाती है कई बार, तो सब क्या कहते हैं? किसी की दुआ लगी। किसी की दुआ ऐसे ही नहीं लग सकती, वो दुआ हमने ही किसी कर्म से कमाई थी, तब वो दुआ आज लगी। और कभी कभी सब कुछ ठीक चलते चलते बिगड़ जाता है। हम कहते हैं किसी की बद्दुआ लगी, वो बद्दुआ भी हमने ही कोई ना कोई कर्म से कमाई थी जो आज लग गई। तो इसलिए अटेंशन, हमारा कोई ऐसा कर्म ना हो जो हम दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी कमा लें। सारा दिन सबको सुख दें, सबको दुआएं दें, सबको आगे बढ़ाएं, तो खुद भी क्या कमाएंगे? दुआएं कमाएंगे। कभी भी किसी को हमारी वजह से दर्द, धन भी कमाना है, बिजनेस भी करना है, लेकिन ये बिलीफ सिस्टम से नहीं कि बिजनेस है तो थोड़ा बहुत तो चलता ही है। करते हैं ना, बिजनेस है तो थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है। बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस में क्या कमाना है? बिजनेस में क्या कमाना है? धन भी कमाना है और दुआएं भी कमानी है। कभी भी किसी को भी 100 रुपए का भी धोखा देके धन नहीं कमाना है। अमाउंट मैटर नहीं करता है। जैसे ही किसी को भी थोड़ा सा धोखा दिया, थोड़ा सा एक्सप्लॉइट किया, थोड़ा सा चीट किया, वो आत्मा आपको क्या देने वाली है? अगर आज आपका सब्जी वाला सिर्फ एक सड़ा हुआ एप्पल नीचे डाले, 5 एप्पल सेब ऊपर फ्रेश रख दे,
आप घर आके उसके लिए क्या सोचते हैं? वो एक सेब की कॉस्ट सिर्फ 15 रुपए होगी, 20 रुपए होगी। 20 रुपए के लिए भी हम उसके लिए कैसा सोचते हैं? ऐसा सेब डाला उसने मेरे अंदर, ऐसा कभी नहीं जाऊंगा मैं उसके साथ वापस। ये हमारी थॉट्स कौन से? ये दुआओं की ऑपोजिट एनर्जी है। कॉस्ट मैटर नहीं करता है। ये नहीं सोचना चाहिए इतने सी की तो बात थी, कॉस्ट की बात नहीं, इंटेंशन और एनर्जी से हम कमाएंगे। कभी भी धन ऐसा नहीं कमाना जो किसी का दर्द या दुख उसके साथ जुड़ा हुआ हमारे घर आए, क्योंकि वो धन भी घर आएगा, लेकिन धन के साथ क्या आएगा? धन के साथ क्या आ जाएगा? किसी का दर्द भी आ जाएगा। तो एक, हमें धन ऐसा कमाना नहीं, और अगर हमारे घर के लोग ऐसा धन कमाते हैं तो बहनों की जिम्मेवारी है ऐसा धन घर में स्वीकार करना नहीं, बिल्कुल नहीं करना। किसी को दर्द देकर धन कमाकर अपने बच्चों को अन्न खिलाया तो अन्न नहीं खिलाया, दर्द वाला अन्न खिलाया, उस घर में दर्द आ जाएगा। तो ऐसा धन हमें कमाना नहीं। हमें बिजनेस करना है, लेकिन बिजनेस करते हुए दूसरे का फायदा पहले सोचना है। सोच सकते दूसरे का फायदा पहले? सोच सकते फायदा दूसरे का पहले? अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा सोचेंगे तो क्या कमाएंगे? क्या कमाएंगे? दुआएं कमाएंगे। एक फॉर्मूला याद रखना है, जो धन कमाते हैं वो जरूरी नहीं है कि दुआएं कमाते हैं, वो धन कमाते हैं। लेकिन जो दुआएं कमाते हैं, वो जो दुआएं कमाते हैं वो धन कई 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 गुना ज्यादा कमाते हैं। तो फोकस सारा किस पर होना चाहिए? फोकस सारा किस पर होना चाहिए? दुआएं कमानी है, धन अपने आप आता जाएगा। बिजनेस करना, लेकिन एकदम क्लीन, एकदम क्लीन। हमेशा दूसरे का फायदा पहले सोचना। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई लेने आया है, लेकिन आपको लगता है ये उसके लिए ठीक नहीं, तो अपने फायदे के लिए उसको वो चीज बेच नहीं देना। बोल सकते हैं उसको कि भाई साहब मुझे नहीं लगता कि आपको ये चीज लेनी चाहिए, ये आपके लिए नहीं। कर सकते हैं। या उसको बोल सकते हैं कि भाई साहब ये मेरे से नहीं, आप उधर से जाकर लो, जो आपको चाहिए वो वहां आपको बेटर मिलने वाला है। कर सकते हैं, कर सकते हैं। जो करेगा वो बहुत सारी दुआएं कमाएगा। जो दुआएं कमाएगा वो कई गुना धन कमाता जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? जब हम किसी के फ्यूनरल पर जाते हैं तो सब लोग आपस में क्या बोलते हैं? खाली हाथ आए, खाली हाथ गए, ऐसे ही बोलते हैं ना। क्या हम खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाते हैं? नहीं। जो सब कुछ हम यहां कमाते हैं, जो सब सारा दिन हमें दिख रहा है, वो ना हम लेकर आए थे, ना हम लेकर जाते हैं। लेकिन जो दिखाई नहीं देता है वो दो चीजें हैं, हमारे संस्कार और हमारे कार्मिक अकाउंट। दो चीजें, संस्कार और कार्मिक अकाउंट। ये आत्मा लेकर भी आई थी और आत्मा अपने साथ लेकर भी जाएगी। 31 मार्च को जो एक क्लोजिंग बैलेंस होता है, वो ही अगले दिन का ओपनिंग बैलेंस होता है। बच्चा कोई क्लीन स्लेट लेकर नहीं आता है जो आपके घर आता है। वो बच्चा वो ओपनिंग बैलेंस लेकर आ रहा है जो अभी अभी उसके पुराने शरीर में उसका क्लोजिंग बैलेंस था। जब ये याद रहेगा तो मन कभी नहीं कहेगा कि मेरे साथ ऐसा क्यों, मैंने पिछले साल ऐसा कुछ किया था, वो ट्रांजैक्शन की थी, वो ट्रांजैक्शन का रिजल्ट मुझे इस साल में मिल रहा है। तो हम सब बिजनेसमैन है ना। सूरत मतलब बिजनेस, लेकिन अब इंटेलिजेंट बिजनेस। अब सिर्फ शॉर्ट टर्म बिजनेस नहीं, लॉन्ग टर्म बिजनेस। एक बिजनेस बाहर चल रहा है, एक बिजनेस
अंदर चल रहा है, जो बिजनेस बाहर चल रहा है वो यहां का यहां रह जाएगा। एक क्षण में आत्मा शरीर छोड़ती है, सब कुछ यहां रह जाता है। लेकिन जो बिजनेस अंदर चल रहा है वो एक बार रिकॉर्ड में क्रिएट हो गया, संस्कार और कार्मिक अकाउंट, वो उस आत्मा से कभी भी डिलीट नहीं हो सकता है। तो हर कर्म कैसे करना है? अटेंशन, अटेंशन, अटेंशन। आज हम क्या करते हैं कि बिजनेस में तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है, फिर हम मंदिर बनाते हैं, फिर हम हॉस्पिटल बनाते हैं, फिर हम स्कूल बनाते हैं, हम दान पुण्य करते हैं ना। तो एक तरफ बिजनेस में छोटी मोटी ऊपर नीचे भी कर देते हैं, दूसरी तरफ दान पुण्य करते हैं, तो हमें लगता है वो बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? हो जाएगा न्यूट्रल। दान पुण्य करना है, लेकिन दान पुण्य एक अलग डिपार्टमेंट नहीं हो सकता। दान पुण्य अपने हर कर्म में करना है, पुण्य कभी कभी नहीं करना है। मेरी हर सोच, हर कर्म पुण्य वाली होनी चाहिए। दान करना है, अपनी सारी नेगेटिविटी दान करनी है। हवन करने के लिए कहते हैं ना, तो हवन करना है। हवन में आहुति कौन सी डालनी है? हवन में आहुति कौन सी डालनी है? सारी पुरानी बातें स्वाहा, सब जो दूसरे के प्रति पकड़ के रखा था स्वाहा, सिर्फ जो थाली में पड़ा है वो स्वाहा नहीं करना, वो हवन नहीं होगा, उससे शुद्धिकरण नहीं होगा। शुद्धिकरण बाहर नहीं करना, शुद्धिकरण कहां करना है? अंदर करना है। जब वो हवन रोज करते जाएंगे तो कर्म इतने ब्यूटीफुल क्लीन होते जाएंगे। जब कर्म सुंदर तो भविष्य सुंदर होना ही है। किसी को जाकर पूछने की जरूरत नहीं मेरा भविष्य क्या है, किसी को जाकर पूछने की जरूरत नहीं। जो किसान अच्छा बीज डालता है और उसको प्यार से रोज नर्चर करता है, उसको डर नहीं होता कि फसल कैसे उगने वाली है। उसको पता है जिस क्वालिटी का बीज उस क्वालिटी की फसल। अपने बीज पर ध्यान डालते जाएं, बीज शक्तिशाली बोते जाएं, फसल शक्तिशाली होनी ही होनी है। सारी पावर किसकी? हमारी। सारी जिम्मेवारी किसकी? हमारी। परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा हमें सही कर्म करने का ज्ञान देते हैं। आज हमें पता ही नहीं चलता है कि सही क्या है, गलत क्या है। गुस्सा हम करते हैं, हमें लगता है ये सही है, लेकिन कौन सी बॉल हम फेंक रहे हैं? कौन सी बॉल फेंक रहे हैं? फिर नेगेटिव फेंक रहे हैं। तो परमात्मा क्या करते हैं? परमात्मा हमें सही कर्म करने का ज्ञान देते हैं, सही कर्म करने की शक्ति देते हैं और बहुत सारा प्यार देते हैं। जिस आत्मा को ये तीन चीजें मिल जाएं, ज्ञान, प्यार और शक्ति, जिस आत्मा को परमात्मा से ये तीन चीजें मिल जाए, वो आत्मा इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी शक्तिशाली हो जाती है कि उसके प्रेजेंट कर्म भी क्लीन और पास्ट के कार्मिक अकाउंट जो आएंगे उसको भी वो कैसे क्रॉस करेगी? एकदम लाइट। तो जब हम सेंटर पर आते हैं, मेडिटेशन सीखते हैं, तो मेडिटेशन मीन्स मुझ आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। जैसे ही ये कनेक्शन जुटता है और आत्मा के अंदर रोज ये ज्ञान डलता है और रोज परमात्मा से पावर मिलती है, तो फिर कंफ्यूजन नहीं होता कि राइट कर्म क्या है। डिफिकल्ट नहीं लगता कि कोई मेरे लिए बुरा करे, मैं उसके लिए अच्छा कैसे सोचूं। नेचुरल होता जाएगा, नेचुरल। और जो पुराने के पास्ट कर्म सामने आएंगे, उनको क्रॉस करने के लिए भी ताकत परमात्मा से मिलती है। इसीलिए जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट जो हर एक को अनुभव होता है, वो कहते हैं हम लाइट फील कर रहे हैं। होता है क्या नहीं अनुभव? लाइट कौन फील करता है? जिसके ऊपर से कर्जा उतर रहा है। आप में से किस किस ने राजयोग मेडिटेशन का कोर्स जो सेंटर पर कराया जाता है वो नहीं किया है? वो हाथ उठाएं। करना चाहेंगे? करना जो चाहेंगे वो हाथ उठाएं अब। वेरी गुड। तो आपके लिए कल से हर सेंटर पर
आपके पास जो इनविटेशन कार्ड है उसमें सब सेंटर्स के एड्रेस लिखे हुए हैं ना, तो कल से हर सेंटर पर 3 दिन के लिए राजयोग मेडिटेशन का कोर्स रखा है। ये कोर्स निशुल्क हर सेंटर पर कराया जाता है। कल से 2 टाइम ये कोर्स चलेगा, सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8, दोनों में से कोई भी एक टाइम चूज करना है। 3 दिन 1-1 घंटा, 3 घंटे, सिर्फ 3 घंटे। क्या करने के लिए? अपने आप को पहचानना, परमात्मा को पहचानना, उसकी ज्ञान और शक्तियों को लेना और उससे रिश्ता और कनेक्शन कैसे जोड़ना है उसकी विधि सीखना। ये 3 घंटे अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, जो बिजनेसमैन अब ये 3 घंटे इन्वेस्ट करेगा उसको रिटर्न कई गुना मिलेगी, क्योंकि पावर सारी अपने पास आ जाएगी। तो कल से मंडे 3 दिन, सुबह 7 से 8 या शाम को 7 से 8। बाय चांस आपको ये दोनों टाइम सूट नहीं कर रहे तो आप सेंटर पर बहनों से बात करके कोई और टाइम फिक्स कर सकते हैं। बाय चांस आपको ये 3 दिन सूट नहीं कर रहे, आपका कुछ और प्रोग्राम है, तो आप सेंटर पर जाकर नेक्स्ट कोई 3 दिन अपने कन्वीनियंस से फिक्स कर सकते हैं। लेकिन आज हमने ये डिसाइड करना है कि हमने ये 3 दिन का कोर्स तो करना ही करना है। रेडी? पक्का? पक्का है ना? प्रॉमिस करते हैं ना आज सारे, जो ऐसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो ये कर्म हमने करना ही है। और फिर आप सूरत में रहते हैं, आपके पास माउंट आबू कितना नजदीक है, ब्रह्मा कुमारी इसका हेडक्वार्टर है, बड़ी सुंदर प्योर जगह है। कभी भी अपने परिवार के साथ आए, सेंटर के थ्रू आए, वहां आए, 2-3 दिन के लिए रहें और एक अलग अनुभव करें कि जहां परमात्मा की वाइब्रेशन हो, पवित्र आत्माओं की वाइब्रेशन हो, उस स्थान की वाइब्रेशन कैसी हो जाती है। और हमें वैसी वाइब्रेशन अपने घर की बनानी है ना, अपने घर की वाइब्रेशन वैसी। तो जब आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो, क्लीन होती जाती है, तो पूरी घर की वाइब्रेशन भी कैसे हो जाती है? मंदिर जैसी बन जाएगी, प्योरिटी आ जाएगी। रिश्ते कैसे हो जाएंगे? सुंदर हो जाएंगे। क्षमा करना नेचुरल, शुभ भावना रखना इजी, झुकना बहुत इजी। वो ब्लू बॉल फेंकेंगे, हम कौन सा बॉल फेंकेंगे? रेड बॉल फेंकेंगे। इजी। जब हम ये करते जाएंगे, जीवन कैसी हो जाएगी? इजी। आज जीवन अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड है, अननेसेसरी उलझे पड़े हैं। किसी भी कार्मिक अकाउंट में अभी उलझना नहीं है। क्या किसी से बोलचाल बंद है काफी टाइम से? आप में से किसी की बोलचाल बंद है किसी से? हाथ उठाना जिसकी बोलचाल किसी से बंद है। वो इतने सारे हाथ हैं। आज एक छोटा सा काम करते हैं, दान। ग्रहचारी उतारने के लिए दान करना होता है ना, और तुरंत दान करना होता है। जैसे ही हम यहां से बाहर जाएंगे, घर पहुंचने से भी पहले, क्योंकि दान करने के टाइम माइंड चेंज हो जाता है कई बार, इसलिए दान जल्दी करना पड़ता है। यहां से बाहर जाएंगे, घर पहुंचने से भी पहले या घर पहुंचते ही खाना खाने से पहले एक बार प्यार से उनको फोन कर देना। करेंगे? प्यार से फोन करना, नमस्कार, आपकी याद आई, सब ठीक है, बढ़िया, रख देना। ज्यादा नहीं बात करनी आज, अगली बार बात करेंगे ज्यादा, आज तो थोड़ी सी बात करनी है। सॉरी भी नहीं मन बोलने का, सॉरी नहीं बोलना, पुरानी बात रिवाइज नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ हमें क्या करना है, वो जो टेंशन है, तनाव है उस कार्मिक अकाउंट में, उस तनाव को हमें आज क्या करना है? खत्म करना है। हमेशा याद रखना है, समय का पता नहीं कब वो कॉस्ट्यूम चेंज कर लें या हम कॉस्ट्यूम चेंज कर लें। अगर कॉस्ट्यूम चेंज हो गया तो कार्मिक अकाउंट कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर वो कोई बनकर हमारे सामने आ जाएंगे और हम कहेंगे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज जबकि पता है कि क्या किया हुआ है, तो उस कार्मिक अकाउंट को क्या करना है? सब कार्मिक अकाउंट को, सारे जो उलझे पड़े हैं ना सूत थोड़े से, उन सबको अब क्या करना है? सरल, इजी 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 खोलते जाना है। करेंगे फोन?
फोन करेंगे, जो करेगा सो पाएगा। अपने कर्मों पर अटेंशन, परमात्मा की शक्ति हमारे साथ है, ज्ञान हमारे साथ, जीवन बहुत सरल है। कोई भी बात आने दो, पूछने की जरूरत नहीं है अगले 6 महीने में क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट है इतना पावरफुल बनना है कि कुछ भी आ जाए हम उसको क्रॉस करने के लिए रेडी हैं। पावर भरनी है, प्रिडिक्शन सुनने की जरूरत हमें नहीं है। पक्का? इजी। फियर खत्म। और कभी भी कुछ हो जाए उंगली ऊपर नहीं। ये मैंने क्रिएट किया, चेंज भी इसको कौन करेगा? हम करेंगे। भगवान हमारे साथ है, ये बहुत इजीली हम इसको क्रॉस कर देंगे। चलो 2 मिनट अभी मेडिटेशन में बैठेंगे और अपने कार्मिक अकाउंट को देखेंगे। और कल की तरह ही, कल भी आपने बहुत प्यार से सहयोग दिया, कितने साइलेंस में। अच्छा लगा साइलेंस में उठ के कल? किस किस को अच्छा लगा कल साइलेंस में उठ के? वेरी गुड। ऐसे गए आप सब यहां से बाहर, पता ही नहीं चला कि इतने सारे लोग जा रहे हैं। और मैंने चेक किया रास्ते में, बहुत बहुत कम गाड़ियां हॉर्न बजा रही थे, है ना? नोटिस किया? आप सोचो, आगे गाड़ी है, पीछे हम हैं, हॉर्न बजाने का लॉजिक क्या है? वो कोई मजे से थोड़ी खड़ा हुआ है रास्ते में, उसको जब जगह मिलेगी उसने तो चले ही जाना है। लेकिन मन अशांत होता है तो हॉर्न बजाते जाते हैं। तो 2 ऑप्शन है, मन शांत हो जाए तो हॉर्न बजाना बंद कर दे, या हॉर्न बजाना बंद कर दे तो मन शांत हो जाएगा, है ना? आउटसाइड इन। तो आज भी हम वैसे ही जाएंगे बाहर, बिल्कुल साइलेंस, वहां पे शोर, यहां पे साइलेंस, एकदम साइलेंस। मन का साइलेंस, मुख का साइलेंस। अपने कार्मिक अकाउंट्स को देखते जाना, कौन से कार्मिक अकाउंट को मैंने चेंज करना है, किस किस को मैंने रेड रंग की बॉल भेजनी है आज से, किस किस को मैंने आज फोन करना है, किस किस के लिए मैंने अपनी सोच को बदलना है, कौन सी पुरानी बातें मैंने आज क्या करनी है, डिलीट करनी है। ये सारी बातें अपने मन से करते हुए जाएंगे तो किसी और से बात करने का मन नहीं करेगा। तो घर पहुंचने तक हम बिल्कुल साइलेंस में, एकदम जैसे कल किया था, न कुर्सी की आवाज, न पैरों की आवाज, न मुख की आवाज, और गाड़ी में भी एकदम साइलेंस घर तक पहुंचेंगे। चलिए, सिट बैक, कंफर्टेबल, अपने आप को देखें। इस शरीर को चलाने वाली शक्ति, मैं आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा, एक लंबी यात्रा पर अनेक शरीर लिए, अनेक आत्माओं से मिले, अनेक रिश्ते बने, अनेक कर्मों के हिसाब किताब बनते गए। आज उन सब से हम फिर मिल रहे हैं। मेजॉरिटी रिश्ते बहुत सुंदर हैं, वो मुझ आत्मा के श्रेष्ठ कर्मों का फल है। लेकिन कुछ एक बातों में कहीं तनाव है। आज उस एक आत्मा को अपने सामने लेकर आते हैं जिसके साथ मेरा कार्मिक अकाउंट थोड़ा सा भारी है। लेकर आए उनको सामने। एक पावरफुल मैसेज, पास्ट इज पास्ट, बीत चुका, फुल स्टॉप। आज से एक नई मीटिंग, एक नया अकाउंट, एक नई एनर्जी,
वो हमारे साथ कुछ भी करे, हमारा अटेंशन अपने ऊपर, मेरी उनके प्रति हर सोच, हर कर्म प्योर, क्लीन, प्यार और दुआओं से भरपूर। हर रोज उस आत्मा को अपने सामने लाकर परमात्मा की शक्ति और स्नेह की शक्ति की वाइब्रेशन दें। कार्मिक अकाउंट की क्वालिटी को चेंज करें। सारा दिन में अटेंशन, सबको सुख देना है, सबके लिए अच्छा सोचना है, सबको दुआएं देनी है। अपने फायदे से पहले औरों का फायदा सोचना है, सबको आगे बढ़ाना है। मेरा कर्म मेरा भाग्य बनाता है। पुरानी जितनी बातें पकड़ कर रखी थी सब डिलीट, क्लीन, क्षमा अपने आप को कि आज से सोच परिवर्तन। इन्हीं बातों का मनन करते हुए अपने हिसाब किताब को देखते हुए, अपनी जीवन की बैलेंस शीट को देखते हुए धीरे धीरे फरिश्तों की तरह एकदम साइलेंस में अब हम यहां से उठेंगे। अपनी चेकिंग करते हुए जब तक हम घर नहीं पहुंचते हम साइलेंस में रहेंगे। आज से एक नई सोच, नया कर्म, नया अकाउंट, नया भाग्य। धीरे धीरे उठें, औरों को आगे बढ़ाएं, सहयोग देते हुए बाहर चलेंगे।